का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर अच्छा खा पी लिया, तो ये वास्तविक आपका वेलनेस नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि वास्तविक वेलनेस होता क्या है। आप हर तरह से, है ना, आपका जो हर तरह से मतलब आपका इमोशन भी जुड़ा हुआ है, आपकी सोशल भी जुड़ी हुई है, आपका एनवायरनमेंट भी जुड़ा हुआ है, आपकी हेल्थ जुड़ी हुई है। तो हर तरह से आपको वेलनेस को अपनाना है ना। सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ है और मन अगर उदास है तो क्या आप वेलनेस में हो क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। और आप अगर खुश हो, आपके पड़ोस अगर दुखी है तो क्या आप वेलनेस में हो क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी उदासी आपके ऊपर भी तो आएगी, है ना। तो आपको हर बैकग्राउंड से आपको वेलनेस को अपनाना है, तभी जाके आप वास्तविक रूप में वेलनेस को अपना सकोगे, खुद भी खुश रहेंगे और हम लोग दूसरों को भी खुश रख सकेंगे, है ना। और समय क्या करता है, सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है, सबको समान मतलब एक मौका देता है। तो सही मौके को समझना है और सही समय को अपना के वेलनेस को भी अपनाना है, तभी जाके आप एक शानदार लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। और इसके साथ थैंक यू करूंगी कि आज अगर आप यहाँ पे बैठे रहते हैं, मेरी स्टोरी सुनते हैं। बोलते हैं ना कि जो स्टोरी सुनता है वो एक दिन अपनी स्टोरी सुनाता भी है ना। तो आप सब लोग बहुत ही शानदार है, बहुत ही अमेजिंग है कि आप सबकी एक दिन स्टोरी बनने वाली है और आपको भी ऐसे ही बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं। देखिए अभी 281 लोग हैं, है ना। और मैं एक छोटे से जगह से हूँ, बहुत छोटे से बैकग्राउंड से भी हूँ। और आज बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जरूर ओके, ये मेरी वेलनेस प्रोफाइल है। और फिर से एक बार गुड मॉर्निंग करूंगी। मेरा नाम सुनीता साहू है और मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा से बिलोंग करती हूँ। और झारसुगुड़ा तो बहुत बड़ा टाउन है, लेकिन मैं एक छोटे से गांव से हूँ, जो कि झारसुगुड़ा से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है, समासिंगा करके। वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और वहां पे कुछ ज्यादा सोर्स नहीं है, है ना। ना गाड़ियां वगैरह आने जाने का कोई ट्रांसपोर्ट है, या फिर कुछ अच्छे स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं, है ना। बहुत ही छोटा सा गांव है। और वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। वहां पे जान सकते हैं कि लाइफ कैसे होगी, है ना। बहुत लोग अभी भी गांव से ही होंगे, तो जान सकते हैं कि कैसी वाली लाइफ रही होगी। और मैं हूँ तो अभी गांव पे, लेकिन रहने वाली टाउन की हूँ, है ना, बरगढ़ एरिया की। और हमारे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ शहर है, तो वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। और शहर में पली बड़ी, तो वहां की लाइफ मेरी जो थी, पहले वाली लाइफ, वो बिल्कुल अलग ही थी, है ना। हम लोग स्कूल कॉलेज में रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, तो बहुत मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। तो ऐसी वाली मेरी लाइफ चल रही थी, एकदम मौज मस्ती वाली, फ्रेंड लोग के साथ, दोस्तों लोगों के साथ एकदम घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद था। खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि मैं शुरुआती से बहुत फूडी रही हूँ और एकदम चटपटी चीजों की शौकीन रही हूँ। तो ये वाली मेरी लाइफ चल रही थी। और खाने में हमेशा मुझे एकदम चटपटा सा, है ना, बहुत सारे यहाँ लेडीज होंगे तो उनको बहुत गुपचुप वगैरह, समोसे वगैरह बहुत पसंद होंगे, है ना, चाट वगैरह। तो ऐसे मुझे भी बहुत ज्यादा ही पसंद है और हर दिन का ये मेरा नाश्ता रहता था। कॉलेज टाइम में यही मेरा नाश्ता ही रहता था। मैं घर पे कोई नाश्ता नहीं करती थी, लेकिन कॉलेज जाऊं तो ये मेरा नाश्ता रहेगा ही। आधा क्लास करो और आधे खाने पे चले जाओ, है ना। तो ये चलता रहता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत जल्दी मैरिज भी हो गई, है ना। पढ़ाई खत्म नहीं की, मम्मी लोगों को बहुत टेंशन रहती है जल्दी शादी करो करके। तो ऐसे ही मेरे भी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, सिर्फ 22 ईयर्स में ही होगी। और उसके बाद जो स्टार्ट हुआ, है ना। और क्योंकि पहले इतना ज्यादा घूमना फिरना था, खाना पीना भी था, घूमना फिरना भी था, तो वो मैनेज हो जाता था, है ना। लेकिन उसके बाद जो हम लोग चार दीवारी पे बंद हो गए, तो उसके बाद घूमना फिरना तो बंद हो गया, लेकिन खाने पीने का जो दौर था वो चलते रहा, है ना। पहले बाहर जाके खाते थे, लेकिन अब घर पे स्टार्ट हो गया। घर पे, क्योंकि कुकिंग मास्टर जो बन गई थी, है ना, कुक मास्टर हो गई थी, घर पे आ गई, हाउसवाइफ बन गई, तो घर पे अब क्या, पूरी कुकिंग मेरे हाथ पे। अब तो मुझे जो बनाना है मैं बना सकती हूँ। तो ये वाला जब आ गया ना, कुकिंग मेरे हाथ पे, तो मैंने क्या क्या,
फोन भी हाथ आ गया। अब फोन पे क्या करते हैं हम लोग, यूट्यूब निकालो, रेसिपीज निकालो और बढ़िया बढ़िया सब बनाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, है ना। तो ये मेरा सिस्टम चल रहा था। और बहुत ज्यादा फूडी होने के कारण मैं हमेशा तले भुने चीजों को ही रेफर करती थी, खुद भी खाती थी और फैमिली वालों को भी खिलाती थी, है ना। और साथ में ये देख सकते हैं मेरा फोटो एकदम पिकनिक वाला, खाने पीने की शौकीन। तो यहाँ आने के बाद भी, ससुराल में आने के बाद भी मेरा ये शौक जो था ना, ये चल ही रहा था। विदाउट समोसा मेरा नाश्ता होता नहीं था। ये भी बता दो कि मैं समोसे की बहुत ज्यादा शौकीन रही। अगर समोसा ना मिले ना तो मैं नाश्ता ही नहीं करती थी, इतनी जिद्दी भी थी। और वो मिलेगा तो ही नाश्ता करूंगी। अभी भी बहुत लोगों का रहता है कि चलो घर पे नाश्ता नहीं बनाते, आज अभी भी अच्छी नाश्ता नहीं बनाई तो बाहर ही जाके नाश्ता करें करके, है ना। रहता है सबका टेस्ट को, सबको प्रिफर करते हैं, सबको ही मतलब पसंद करते हैं कि जितना ज्यादा टेस्टी फूड हो उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, सोचते हैं। मैं भी ऐसे सोचती थी कि जितना ज्यादा टेस्टी हो ना उतना ज्यादा अच्छा लगेगा करके। और इसीलिए मैं हमेशा समोसा ही खाती थी। लेकिन जितना ज्यादा टेस्टी आपके मुंह को लगता है ना, उतना ही ज्यादा नुकसान करता है आपके शरीर को, ये मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। और इसी की वजह से, इस खाने पीने के चक्कर की वजह से ना, मेरा वेट जो था ना वो धीरे 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 कहाँ तो मैं शादी के टाइम 55 किलो की थी, और धीरे धीरे जब वो वेट पुट ऑन होने लगा, है ना। इतना खाने पीने का शौक करोगे तो क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा। तो इसी वेट बढ़ने के कारण कहाँ 60 हुआ, कहाँ 70 हुआ, 80 हुआ। हाँ, और बढ़ते बढ़ते 107। तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, सबके हाँ अच्छे लग रहे हो, गोलू मोलू लग रहे हो, सब ऐसे बोलते हैं। जब आपका वेट बढ़ता है, आपके गाल फूले फूले से लगते हैं, तो क्या करेंगे, सब ऐसे ऐसे पिंच करते हैं। अच्छा लगता था, वो सुनने के लिए अच्छा लगता था। लेकिन आपका शरीर क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है और बीमारियों का घर बनते जा रहा है ना। ऊपर से दिख रहे हो सुंदर, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, आपका सिर से लेके पैर तक हर एक अंग में ये बीमारी आ रहा है ना। और ये जब फैट बढ़ रहा है आपके शरीर में, तो ये मुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था, बिल्कुल भी मुझे खबर नहीं थी कि ये मेरा जो खाने पीने का शौक मुझे इतनी टेंशन देगा, इतना मुझे बीमार करेगा कि एक दिन एकदम मेरे लाइफ के ऊपर आ जाएगा। और ये देख सकते हैं, कहाँ तो इतना सुंदर सा शरीर था मेरा, और ये एकदम भयानक सा रूप लेने लग गया, है ना। और जहाँ लोग सुंदर सुंदर बोलते थे, है ना, वहीं पे लोग बोलने लगे कि आप ताड़ सुर दिख रहे हो, आप पुतना सुर दिख रहे हो, ऐसे वर्ड्स मैंने सुने हैं, है ना। जब इतना भयंकर सा रूप होगा तो ऐसे वर्ड्स भी आपको सुनने के लिए मिल सकते हैं। जो एकदम ज्यादा ओवरवेट होंगे तो वो ऐसे शब्द भी सुने होंगे, है ना। बहुत सामने में नहीं बोलते, लेकिन पीछे में ऐसे बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती है। और साथ में जब वेट बढ़ने के कारण जब हेल्थ इशू स्टार्ट हुआ, सबसे पहले डायबिटीज, है ना। एज नहीं होने के बावजूद भी पहले क्या होता था, 50 60 70 की उम्र में आपको डायबिटीज होता था, है ना। पहले हम लोग यही सुनते थे, बड़े लोगों को होती है या फिर बूढ़े लोगों को होती है डायबिटीज, हमको कहाँ होने वाली है। तो ये मेरी भी धारणा थी, मुझे कहाँ होगा करके। लेकिन जस्ट 35 हो रहा था, और मेरे को जब डायबिटीज हुआ, तब डॉक्टर्स ने बोला था अभी जस्ट स्टार्टिंग है आपकी डायबिटीज, और अभी से अगर आप कंट्रोल करते हो आपके खान पान पे, या फिर आप कुछ सुधार करते हो आपके वेट को लेके, तो ये हो सकता है कि ये कंट्रोल आ जाए करके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं दवाइयां लेने के लिए तैयार थी, लेकिन अपना जो लाइफस्टाइल था उसको सुधारने के लिए मैं तैयार नहीं थी। और डायबिटीज के कारण मुझे और भी परेशानी आई, हाई बीपी होने लगा। साथ में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, इतना ऑयली फूड खाऊंगी तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा। साथ में फैटी लीवर, यूरिक एसिड बढ़ा, है ना। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण मेरे किडनी के ऊपर इफेक्ट आने लग गया। और हो सकता था कि वो किडनी अगर आता तो मैं अभी शायद ही दुनिया में होती, है ना। और साथ में पीसीओडी का प्रॉब्लम, वेट इतना ज्यादा बढ़ा कि पीसीओडी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। इसके साथ थायराइड का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। चलने फिरने में दिक्कत, क्योंकि मेरा पूरा वेट मेरे घुटनों पे आ रहा था, है ना। शरीर तो इतना भयंकर हो ही चुका था, लेकिन मेरा घुटना, वो इस मार को सारा सह रहा था बेचारा। और घुटनों का दर्द स्टार्ट होना, कमर का दर्द स्टार्ट होना, बैक पेन स्टार्ट हो जाना, और इतना ज्यादा पेन कि मेरा एक पैर जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया।
आप सोच सकते हो कि कहाँ तो मैं इतनी चुलबुली सी एकदम घूमने फिरने वाली लड़की, और मेरा एक पैर अगर काम नहीं कर रहा तो मैं चलूंगी कैसे, है ना। जब भी थोड़ा बहुत चलती थी तो एकदम दर्द स्टार्ट हो जाता था, और उस दर्द में भी चलती थी क्योंकि सोचती थी कि चलूंगी तो मैं थोड़ा बहुत अपना जो दर्द है उसको कंट्रोल कर सकूंगी। मैक्सिमम टाइम मुझे घर पे दीवार का सहारा लेके ही चलना पड़ता था। और इसके बाद गैस्ट्रिक एसिडिटी, है ना। और भूखे भी रहा है ना, सुबह उठो, घर के काम करो, उसके बाद आपको नाश्ता करते करते एकदम 10 11 12 भी बज जाते थे, उसके बाद जाके नाश्ता होता था। खाना का सही टाइमिंग नहीं, सोने का सही टाइमिंग नहीं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिडिटी स्टार्ट हो गया। और एकदम हाई पावर के टैबलेट्स लेने के बावजूद भी वो कंट्रोल नहीं आती थी। बहुत बार ऐसे लगता था कि एकदम सिर पटक लूं, कहीं तो कुछ कर लूं, इस टाइप का लगता था। वो एकदम टैबलेट्स लेने के बाद भी सिर चक्कर देना, उल्टियां आना, ये रहता था। और चक्कर देता था, मतलब गिर जाऊंगी जैसे लगता था। और भी बहुत सारी समस्याएं, आंखें कमजोर हो जाना, चश्मे लगना, रात को नींद नहीं आना, दिन भर इतना नींद आता था और रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आता था। और सो नहीं पाती थी, हर आधे एक घंटे में मेरे को उठना पड़ता था, बिल्कुल नींद नहीं आता था। और उसके बाद बहुत सारे और दिक्कतें बढ़ने लग गई, है ना, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह। तो ये सब जब दिक्कतें चल रही थी, हमेशा मेरा डॉक्टर विजिट जो था, पहले तो क्या होता था 3 महीने 6 महीने में मेरे को जाना पड़ता था, लेकिन वो धीरे धीरे करके ना वो और ज्यादा डॉक्टर विजिट होने लग गया। महीना में एक बार, उसके बाद हर 15 दिन में एक बार। इतना डॉक्टर ज्यादा विजिट होने के कारण मेडिसिन का डोज भी बढ़ते गया। और मेडिसिन का डोज इतना बढ़ गया कि मुझे आधा घंटा लगता था एक बोतल पानी और वो दवाइयों का पोटला मेरा खत्म करने के लिए। आधा घंटा मैं बैठे रहती थी, मतलब वो 70 80 प्लस वाले दादी माँ लोग कैसे बैठे रहते हैं दवाइयां लेके, वैसे मैं बैठे रहती थी हर एक दवाइयां निगलने के लिए, है ना। खाना पीना छोड़ चुकी थी, नाश्ता नहीं था, खाना नहीं था, लेकिन दवाइयां खाती थी। इतना ज्यादा मेडिसिन कि मुझे आधा घंटा लगता था वो दवाइयां खत्म करने में। और उसके बाद बहुत सारे और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके थे, और जहाँ की डॉक्टर बोल चुका था कि आप 1 से 2 साल के अंदर आप मर सकते हो करके, इतना वो कंडीशन खराब हो चुका था। उसके बाद जब डॉक्टर की बातें ऐसे सुनी कि आप मर सकते हो करके, वह बातें ये सुन के, जब सामने में आपको कोई बोल रहा है आप मर सकते हो, तो उनकी बातें सुन के आप सोच सकते हैं कि मैं वहां पे मेरे को कैसे फील हुआ होगा। कि मैं इतना डिप्रेशन में आ चुकी थी कि मेरी लाइफ इसी में खत्म, इसी मोटापे पे ही खत्म। और मैं सच में 1 2 साल में मरने वाली हूँ। और वहां पे जब जाके ख्याल आया कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन लगा कि अब उनका क्या होगा करके, है ना। और जहाँ पे मम्मी नहीं है तो सोच सकते हैं कि घर का हालत क्या होगा, बच्चों को कौन दिखेगा, फैमिली को कौन दिखेगा करके। और डिप्रेशन इतना आ चुका था कि अब तो हो गया, अब तो मर गई, और बच्चों को कैसे करके सेट कर लूं, कैसे करके उनकी शादी ब्याह कर दूं, ये ख्याल आने लगा था। बच्चे छोटे हैं, लेकिन ध्यान देखिए मेरा कि मैं क्या सोचने लग गई थी, है ना। उसके बाद जाके मेरे कोच जो मुझे मिले, गाइडेंस, है ना। इतना जब मैं डिप्रेशन में आ गई थी, शायद एक दिन था ऐसे कि रात भर मैंने रोया था कि मैं खत्म करके। और उसी दिन शायद उसी रास्ते से मार्क्यूस सर, एक बार खड़े होके नमन करूंगी उनके लिए, कि वो जरूर उस रास्ते से गुजर रहे होंगे और उन्होंने मेरा रोना सुना होगा। और दूसरे दिन ही मेरे कोच मुझे मिले। और उनकी जो बातें थी, उनकी जो गाइडेंस थी, उन्होंने मुझे एक शर्त रखा था कि आप अगर जिम में आओगे तभी जाके मैं प्रोडक्ट दूंगा आपको, वरना मैं नहीं दूंगा, है ना। तो मैंने उनकी बातें सुन के ही मैंने डिसाइड किया कि जो इंसान मतलब बोल रहा है कि तुम जिम में आओ तो अच्छे हो सकते हो करके, और वहां जहाँ पे डॉक्टर बोल रहा है आप मर सकते हो, है ना। एक इंसान बोल रहा है कि आप अच्छे हो सकते हो, एक इंसान बोल रहा है आप मर सकते हो करके। तो मैं कौन सा रास्ता चुनूं।
है ना, जो मेरे फैमिली के लिए अच्छा है, जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा है। तो मैंने अपनी कोच की बातें सुनी और उनको सुना, और उनकी जो गाइडेंस मेरे को फर्स्ट डे से स्टार्ट मतलब याद है कि उन्होंने मुझे क्या क्या प्रीफर किया था। मेरे लाइफस्टाइल को उन्होंने एक सेट कर दिया कि आपको इतना बजे उठना है, आपको इतना बजे ये करना है, वो करना है, आपको इतना बजे ब्रेकफास्ट लंच। उन्होंने एक दिन मुझे वही आधे घंटे 1 घंटे में मुझे वो सेट करके दिया, और वो लॉक हो गया है मेरे दिमाग में, है ना। और उनकी जो बातें, उनकी जो गाइडेंस, वो इतना अमेजिंग रहा। जो मेरे ब्रेकफास्ट चेंज कराया उन्होंने, मेरी लाइफस्टाइल चेंज कराई उन्होंने, है ना। और हर मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह उठने का आदत नहीं था, वो जब मॉर्निंग में कॉल करते थे तो एक वो आदत जो चेंज कराए उन्होंने, है ना। आपके कोच भी आप लोगों को कॉल करते होंगे, या सबको कॉल करते होंगे, है ना। जब हम नए नए आते हैं तो हमारे कोचेस हमारे लिए बहुत मतलब जागरूक रहता है कि कैसे करके उनकी आदतों को बदल सके, इनके खान पान को चेंज कर सके। वो हर एक टाइम, जैसे मम्मी पापा हमारा केयर कैसे करते थे, ऐसे ही केयर जब यहाँ पे मिला मुझे, है ना। और उसके बाद जो मेरी आदतें बदलने लगी, मेरे खान पान चेंज हो गए, मेरी लाइफ स्टाइल जो चेंज होगी, उसके साथ मुझे जो ये गुड न्यूट्रिशन मिला, है ना, इतना अमेजिंग शानदार खाना, कि मेरी एकदम 360 डिग्री चेंज हुई। और देखिए, मेरा आदतों में जब सुधार आने लगा, मेरा ब्रेकफास्ट चेंज होने लगा, तब उसके बाद मैंने सिर्फ 5 महीने में ही अपना 32 किलो वेट लॉस किया। उसके साथ एकदम 360 डिग्री चेंज, ये देख सकते हैं भयानक रूप से ये वाली एकदम शानदार सी सुंदर सा चेहरा फिर से वापस आने लगे, है ना। एकदम भयंकर वाला रूप था, उसके साथ मैं अच्छी हुई। उसके बाद मेरे फैमिली वालों ने ये रिजल्ट देखा, और उसके बाद उन्होंने भी कहा कि इस गुड न्यूट्रिशन को साथ मेरे फैमिली वालों ने भी अटैक करना स्टार्ट किया, हस्बैंड ने, बच्चों ने। और क्योंकि इतना जबरदस्त खाना, वर्ल्ड का नंबर 1 खाना, तो सिर्फ मैं अकेले कैसे खा सकती हूँ, है ना। अपने परिवार को भी मैंने देना चाहा। उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ, बजट भारी हो रहा है, तो कोच सर को मैंने जरूर उनको कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ करके। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, एम्बेसडर, है ना, आप 2 लोगों की मदद करके आप एम्बेसडर क्वालिफाई कर सकते हो करके। तो जो मेरे रिजल्ट्स आ रहे थे ना, मैंने सिर्फ उसी रिजल्ट्स को दूसरों के साथ शेयर किया, और एम्बेसडर को क्वालिफाई किया यहाँ पे अपने परिवार में ही, है ना। मेरी मामी थी जो ओवरवेट के कारण परेशान थी, मेरा एक भतीजा था जो ओवर के वेट के कारण वो भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये चेंजेस उनको नजर आ रहा था, तो मैंने उन्हीं को जस्ट अपना जो रिजल्ट था, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी हुई हूँ, तो वो भी अच्छे हो सकते हैं ये खाना को खा के। तो मैंने 2 लोगों को यहाँ मदद करके एम्बेसडर क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैं अपने जो प्रोडक्ट थे, अपने जो खाना था, मैं उसको भी थोड़ा सा शेविंग में खा सकती थी, है ना। उसके बाद एम्बेसडर के साथ में ना, जो मैंने क्वालिफाई किया, तो मैंने और भी जो यहाँ पे अमेजिंग अमेजिंग और भी सप्लीमेंट्स है, तो उसको ऐड करना चाहा साथ में। हमारे जो अल्टीमेट प्रोग्राम है, वो भी मैंने ऐड किया। और अल्टीमेट प्रोग्राम का तो रिजल्ट बताऊंगी कि ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, कि अल्टीमेट प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद ही मेरा दूसरे मंथ में ही ना 12.5 किलो वेट लॉस हो गया था। जो मैराथन स्टार्ट किया और साथ में वेट लॉस प्रोग्राम, है ना, ये जबरदस्त रिजल्ट आया था। और इतना अमेजिंग कि 5 महीने में 32 किलो भी गायब हो चुका, है ना। और इतना शानदार प्रोडक्ट की देखिए, नाइट वर्क्स है, आप स्किन बूस्टर है ना, ये सारा चीज मैंने ऐड करने के लिए चाहा। तो क्या हो, मेरे कोच सर ने कहा कि आप और लोगों को मदद कर सकते हो, और मदद करते करते अपना दायरा बढ़ा सकते हो। उसके बाद ये मेरी फैमिली रिजल्ट भी दे सकते हैं ना, सारे मेरे बच्चे लोग भी हैं साथ में। तो उसके बाद एम्बेसडर क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने गोल्ड एम्बेसडर, डायमंड, प्लेटिनम, ये सारा मदद करने का जो दायरा था ना, ये बढ़ाते गई। और साथ में मेरे जो प्रोडक्ट थे, मैंने उसको और सेविंग में खाया, और अपने फैमिली वालों को भी मैंने देना स्टार्ट किया। इसके बाद मेरे जो लाइफ है ना, एम्बेसडर क्वालिफाई करने के बाद जो लाइफ थी ना, एकदम से पहले क्या, वो रोंदू वाला लाइफ चल रहा था, एकदम परेशान वाला, है ना, इतना ज्यादा डॉक्टर विजिट वाला। पहले क्या होता था, घूमना फिरना सिर्फ हॉस्पिटल तक ही होता था। सर जब भी मुझे लेके जाते थे तो सिर्फ हॉस्पिटल तक ही लेके जाते थे। लेकिन अभी तो एकदम शानदार सी लाइफ हो चुकी है, एकदम अमेजिंग सी लाइफ हो चुकी है, बहुत जगह घूमना फिरना होता है। और एकदम अभी कोई टेंशन नहीं, मेडिसिन फ्री होके अच्छा लग रहा है। और
मेरे कोच लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, मेरे सर को जो मुझे इस सिस्टम में लेके आए, ये मेरे कोच सर हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। कोच सर और मैम को दोनों ही, है ना, लगे हुए थे कि मैं कैसे करके अपनी लाइफ को चेंज करूं और कैसे अपने आदतों को बदलूं, और उन्हीं के कारण ही मैं इस सिस्टम में आई, इतना शानदार चेंजेस लेके आई। और हर एक दिन, है ना, जब भी आप देखोगे, आप रहते नहीं हो, आप जूम में भी नहीं रहते हो, तो आपके कोचेस लोगों का कॉल तुरंत आ जाता है ना। तो ऐसे मुझे भी कॉल आता था कि आप सुनीता, आप कनेक्ट नहीं हो करके, तो मैं तुरंत यस सर करके मैं तुरंत कनेक्ट होती थी, है ना। तो हमारे जो कोचेस रहते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं कि अगर एक इंसान को यहाँ पे हम लेके आते हैं, तो उनको सिर्फ ना कि हेल्थ रिजल्ट मिले, बल्कि उनको एक शानदार सा लाइफ जीने का मौका भी मिले, है ना। और हमेशा वो हमें से खुश देखना चाहते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने के लिए यहाँ पे कनेक्ट हो, सिर्फ अपना वेट लॉस कर लिया, 2 4 10 किलो वेट लॉस कर लिया, उसके बाद हम लोग चले गए। इसके लिए वो लोग नहीं लेके आते हम लोग को यहाँ। वो आते हैं कि हम हमेशा हमेशा अपने लाइफ को एंजॉय करें, खुश रहे, अच्छे दिखे, अपने परिवार के साथ में हम लोग खुश रहे, और हमेशा वो लगे रहते हैं कि कैसे करके हम लोग एक शानदार लाइफ को एंजॉय करें करके, है ना। इसके साथ ही मैं अपने मेंटर्स लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। ये मेरे मेंटर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि वो लोग मुझे हमेशा गाइड की कि मैं कैसे हर एक कदम आगे बढ़ाऊं, हर एक कदम आगे की ओर लूं, और अपने साथ, क्योंकि मैं अपना हेल्थ रिजल्ट ला ही चुकी थी, अब मैं अपने रिजल्ट को बेहतर कर ही रही हूँ, इसके साथ ही मैं दूसरों को कैसे करके, अपनी फैमिली को, अपने अड़ोस पड़ोस जो भी, क्योंकि बीमार होना और मेडिसिन खाने का जो दुख है, जो दर्द था ना, वो मैंने महसूस किया था, क्योंकि अपनी लाइफ से मैं हार चुकी थी और खत्म करके जो सोच चुकी थी। तो मेरे जैसे इंसान ना यहाँ पे और भी भरे पड़े हैं, है ना, क्योंकि इतना करोड़ों का जो दुनिया बन रखा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे दुख दर्द से गुजर रहे हैं। उनको बोलोगे ना तो बोलते हैं फिट है, लेकिन ऊपर से, भीतर से नहीं, है ना, ऊपर से फिट रहते हैं, लेकिन अंदर उनकी क्या गड़बड़ी है वही जानते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम दिखा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि ऐसा एक सिस्टम है जो आपको बेहतर बना सकता है, अच्छा कर सकता है। सिर्फ अपना जो रिजल्ट है ना, अब उसी को ही आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जरूर जो नीडी पीपल रहते हैं वो जरूर, जो कि मैं थी, है ना, मुझे चाहिए था, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना था, तो ऐसे ही मेरे जैसे इंसान जरूर इस सिस्टम में आएंगे, जरूर वो अपनी लाइफ के साथ चेंजेस करेंगे और शानदार अपने साथ में बदलाव लेके आएंगे। और साथ में मेंटर्स के साथ में हमारे सुपर कोच, है ना, इनके लिए भी एक जरूर मैं खड़े होके नमन करूंगी, क्योंकि इन्हीं के वो गोल्डन वर्ड्स थे जो मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर रहा था। यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगी कि ये साथ में मेरे सर जो दिख रहे हैं ना, हस्बैंड जो दिख रहे हैं, वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे। उन्होंने स्टार्ट तो करवा दिया था मुझे, लेकिन वो बोलते थे तू खा, तू कर, तू चेंज हो, तू मेडिसिन फ्री हो, है ना, तो वही बोलते थे। लेकिन सर की जो बातें हैं ना, हमारे सुपर कोच की जो बातें हैं, उनका माइंड सेट करने के लिए सर की बातों ने बहुत ही उनकी जो बातें, उनकी जो अट्रैक्शन रहती थी उनकी बातों पे, और वो हमारे लाइफ को एकदम 360 वाला चेंज कर रख दिया है। और हमेशा एक्साइटेड रहते हैं सर से मिलने के लिए, इनकी बातें सुनने के लिए। और जरूर आप लोग भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं ना, हम लोग लाइफ स्टाइल डे में सर से मिल सकते हैं। जो भी नए हैं जरूर सर की बातों को मिस नहीं करिएगा, लाइफस्टाइल में जरूर आप लोग आइएगा, और साथ में सर की गोल्डन टिप्स को जरूर लीजिएगा, क्योंकि यही वो इंसान है जो इतनी बड़ी कम्युनिटी को बांधे हुए रखे हैं और साथ में हमारे लाइफ को चेंज कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरी लाइफ तो चेंज हो चुकी है ना, और साथ में मैं बहुत अभी यहाँ पे खुश हूँ। और साथ में बताना चाहूंगी कि अगर मुझे ये कम्युनिटी नहीं मिलती, अगर मुझे मेरे कोच नहीं मिलते, अगर मुझे ये सिस्टम नहीं मिलता, है ना, क्योंकि मेरे कोच सर तो मुझसे बहुत दूर है, 130 किलोमीटर दूर रहते हैं, मैं बहुत दूर हूँ उनसे। लेकिन अगर मुझे ये वर्चुअल सिस्टम नहीं मिलता, अगर सुपर कोच ने इतना शानदार सिस्टम नहीं बनाया होता, तो क्या होता, मैं इस सिस्टम में आ पाती क्या, अपने साथ बदलाव ला पाती क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो जरूर आप लोग अपने स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करिए, बिल्कुल
अपना सुधार लाइए, अपने हेल्थ के साथ सुधार लाइए। ये आपकी लाइफ सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, आपके साथ आपके परिवार भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। और अपने साथ अगर आप बदलाव करते हो तो आपके परिवार भी चेंज होंगे, आपके आसपास की एनवायरनमेंट भी चेंज होगी, और हम एक स्वस्थ लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अपना जो आसपास का वातावरण है उसको भी बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी हमारे अशोक सर को। ये देख सकते हैं, ये वाली एक स्लाइड देख सकते हैं, है ना। पहले क्या था, हॉस्पिटल विजिट था, है ना। लेकिन ये देख सकते हैं कि मुझे इतना शानदार अपॉर्चुनिटी मिला कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की कहाँ तो फ्लाइट में चढ़ के गई, है ना। हम पहले क्या करते थे, सिर्फ ऊपर पहले देखते थे, हाँ जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, हे करके चिल्लाते थे। लेकिन अभी वहां पे जाके वहां पे बैठ के एक्सपीरियंस लेना बहुत बड़ी बात है, एक छोटी से परिवार से रहने वाली, है ना। तो ये वाली लाइफ हो चुकी है अभी। और धन्यवाद करूंगी इस सिस्टम का, हमारे कोच का, हमारे सुपर कोच का, कि बहुत देखिए दूसरों को जब मदद करते हैं तो इतना हमारा लाइफ, उनकी जो ब्लेसिंग रहती है ना वो इतनी जबरदस्त मिलती है कि जो पैसे वाले खर्च करके भी नहीं ले सकते, है ना। लोगों के पास पैसे तो हैं, लेकिन वो ले सकते हैं क्या, पैसे देके भी दूसरों की थैंक यू नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे आप जब दूसरों की मदद करते हो ना, वो जो दिल से थैंक यू मिलता है, ब्लेसिंग मिलता है, वो आपको आपकी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए, खुश बनाने के लिए, और आपको एक अमेजिंग सा बदलाव देने के लिए बहुत काफी होता है। तो बिल्कुल भी इसी वजह से मैं यहाँ पे बार बार हर महीने रिन्यूअल कराते हुए मुझे 1 से 1.5 साल हो चुका है। और हर महीने में अपना रिन्यूअल कराते जा रही हूँ, और इस अमेजिंग खाना को एकदम अभी भी मैं खा रही हूँ, और हर एक दिन बदलाव महसूस करती हूँ, अपने आप को अपडेट करते जा रही हूँ। और थैंक यू बोलूंगी सर को, अशोक सर को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया इतना शानदार कि मैं आके यहाँ पे अपनी जर्नी को बता सकी, अपना स्टोरी बता सकी। और जरूर आप सब जो इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब भी बहुत ही शानदार हो, बहुत अमेजिंग है। सब कोई इतने प्यार से, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, और ये स्टोरी ना आप सब लोगों की बनने वाली है ना। और जरूर हम सब आपको फिर से सुनेंगे, है ना। और बहुत प्यार से सुनेंगे। और अभी के लिए मैं रहूंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।